प्रिय बच्चों, हम लोग सच्ची मित्रता, सच्ची वीरता पूर्ण सिंह उपाध्याय का निबंध या लेख पढ़ रहे हैं। वह कहते हैं, हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। ये अरबी का शब्द है बुज़दिली, माने कायरता। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत माने प्रकृति। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है, कभी चलता नहीं, अटल है। कुदरत की यह नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वो वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट दे गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमी रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहां पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, एक करके रहता है, उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में, तह माने अस्तर में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। अब प्रश्न और उनके उत्तर देखिए। प्रश्न निबंध से, यह दूसरे निबंध से वाला चैप्टर देखिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? धन और दौलत पर, ज्ञान और पांडित्य पर, हिंसा और अत्याचार पर, और घ उत्तर है धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। यही उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 3, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपयुक्त अर्थात ठीक कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। हथियारों को एकत्र करना चाहिए, गलत। वाद विवाद करना चाहिए, गलत। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, सही है। झूठे बातें करनी चाहिए, गलत है। प्रश्न नंबर 4, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, मन की गंभीरता, मन की शक्ति, स्वतंत्रता आदि गुण होते हैं। प्रश्न नंबर 5, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने कहा,
कि तुम्हारा तिरस्कार तब भी मैं कर सकता हूँ। प्रश्न नंबर 6, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग मारे डर के अधमरे क्यों हो जाते हैं? शरीर पर जरा से जोर से हाथ लगाने पर लोग अधमरे हो जाते हैं क्योंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं। लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा? लेखक ने वीरों को देवदार का वृक्ष कहा है क्योंकि देवदार जीवन के जंगल में बिना किसी के पानी दिए, बिना दूध पिलाए, बिना हाथ लगाए ही स्वयं अपने आप प्रकृति से लड़कर खड़े रहते हैं। अब भाषा की बात है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए तथा इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। डर से अधमरा होना, भयभीत होना, सामने सांप को देखकर आदमी डर से अधमरा हो गया। छाती ठोक कर आगे बढ़ना, हिम्मत दिखाना, सामने से आते हुए दुश्मन को देखकर फलां आदमी छाती ठोक कर आगे बढ़ने लगा। रास्ता साफ होना यानी साफ दिखाई देना, रंग चढ़ना, उत्साह बढ़ना, दिल को बांध देना, आकर्षित करना। इन मुहावरों और उनको वाक्यों में प्रयोग करो और मुहावरों का अर्थ लिखो। आज़ाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं। इनके समानार्थी शब्द लिखो। तो आज़ाद माने स्वतंत्र, गुलाम माने दास, बादशाह का मतलब सम्राट, कैदी का मतलब बंदी, फौज का मतलब सेना और दरिया का मतलब नदी और कुदरत का मतलब प्रकृति। ये इसके समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 3 है, त्व प्रत्यय जोड़कर, सत्व से त्व प्रत्यय जुड़कर सत्व बन गया है। नीचे लिखे शब्दों में त्व जोड़कर नए शब्द बनाइए। महत, महत्व, प्रभु, प्रभुत्व, तत्, तत्व, वीर, वीरत्व। इसी तरह विलोम शब्द बनाने के लिए उपस्थित का अनुपस्थित, स्थायी का अस्थायी, साधारण का असाधारण, समान का असमान और उदार का अनुदार। प्रिय बच्चों, मैं समझता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। कल हम लोग पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पढ़ेंगे।